चैप्टर 2 एक्सपेंडेबल प्रोफेशन। लियोनेल का उदास मूड ज्यादा देर तक नहीं टिका। जल्द ही वह मुस्कुरा रहा था, मानो कुछ हुआ ही न हो। उसी पल किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। यह देखकर कि कितनी आसानी से उसने ऐसा किया, यह स्पष्ट था कि वह लियोनेल से भी लंबा था। एक और असफलता, यह कितनी हुई? 520, 521, लियोनेल ने धीरे से कहा। पहले साल से लगभग हर स्कूल दिन, है ना? उस व्यक्ति ने हंसते हुए लियोनेल को सीढ़ियों की ओर ले जाया। इतनी सारी युवा नौजवान महिलाएं हैं जो एलिजिबल माइनर लिस्ट के 3021वें बैचलर की नजरों में आना चाहती हैं। फिर भी तुम 4 साल से एक ही लड़की के पीछे पड़े हो। सोचो, दुनिया भर के कितने दिल टूट रहे हैं। लियोनेल हंस पड़ा। जेम्स, जब तुम्हें इतना बड़ा नंबर बोलना पड़े तो उपलब्धि खोखली लगने लगती है ना? यह काफी मजेदार था। रैंक पर होना अच्छा लगता है, लेकिन यह जानकर कि 3020 लोग उससे बेहतर हैं, यह बात उतनी अच्छी नहीं लगती। और यह सिर्फ एलिजिबल माइनर लिस्ट थी। 18 साल का होने पर शायद वह असली एलिजिबल बैचलर लिस्ट में भी न आए। इससे भी ज्यादा निराशाजनक यह था कि कई 13 से 14 साल के बच्चे उससे ऊपर रैंक पर थे। भूल जाओ उस बकवास लिस्ट को, जेम्स ने थूकते हुए कहा। कौन सी विकृत दादी ने नाबालिगों को उनकी योग्यता के आधार पर रैंक किया है? बकवास है सब। ऊंचाई से नीचे देखना अच्छा लगता होगा, मिस्टर 1034वें। जेम्स खिलखिलाकर हंसा और अपने हाथ से लियोनेल को हिलाने लगा। स्कैनिंग। सुरक्षा प्रक्रियाएं चल रही हैं। छात्र लियोनेल मोरालेस की पहचान हुई। स्वागत है, भविष्य के 5 स्टार क्वार्टरबैक। लियोनेल ने अपने कानों में यह यांत्रिक आवाज सुनी। हालांकि वह जानता था कि यह आवाज और कोई नहीं सुन सकता, फिर भी यह सुनकर उसे गहरी घृणा होती थी। इसे इस तरह सोचो, जेम्स ने कहा जब वे रॉयल ब्लू एकेडमी की भव्य गलियारों में प्रवेश कर रहे थे। धरती पर 18 साल से कम उम्र के 3 अरब लोग हैं। उनमें से आधे हमारे जैसे पुरुष हैं। फिर भी हम उनमें से शीर्ष प्रतिशत के प्रतिशत में हैं। तुम्हें इस एक लड़की के पीछे भागना बंद करना होगा। तुम्हें पाने के लिए बहुत सारी लड़कियां हैं। जब तक वह मुझे ठुकराती रहेगी, मैं उसे छोड़ दूंगा। लेकिन 4 साल में उसने मेरे किसी भी कन्फेशन के बाद एक शब्द नहीं बोला। वह हमेशा भाग जाती है। लियोनेल ने अपनी नाक के नीचे उंगली घुमाई। यह स्पष्ट है कि वह मुझे पसंद करती है। जेम्स एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जोर से हंस पड़ा। ऐसा लगता था कि छात्र उसकी इस हंसी के आदी हो चुके थे, क्योंकि किसी ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। मुझे नहीं पता कि मैं अपने शब्द क्यों बर्बाद करता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें इन बाहरी चीजों की परवाह नहीं है। मुझे पता होना चाहिए था कि बड़े मैच से पहले तुम्हारे मन की स्थिति पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। जेम्स ने लियोनेल के कंधे से अपना हाथ हटाया और उसकी छाती पर मुक्का मारा। वे प्रेपी लड़के धैर्यपूर्वक अपनी चौथी राष्ट्रीय चैंपियनशिप हार का इंतजार कर सकते हैं। लियोनेल मुस्कुराया और जेम्स की छाती पर वापस मुक्का मारा। लियोनेल ने अपने सबसे अच्छे दोस्त की नज़रों में एक जटिल भावना देखी। जेम्स उससे 3 इंच लंबा था और वे रॉयल ब्लू जूनियर एकेडमी में एक साथ आने के बाद से ही साथी थे। लियोनेल ऐसी चीजों को कभी नजरअंदाज नहीं करता था, वह उसे बहुत अच्छी तरह जानता था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जेम्स की आवाज घंटी की आवाज से कट गई। धत, आज टेस्ट है। लियोनेल ने सिर हिलाया जब जेम्स पागलों की तरह भाग गया, शायद किसी को ढूंढने जो उसकी नकल कर सके। बिना ज्यादा सोचे उसने अपने बैग से एक बाइंडर निकाला और क्लास जाते हुए टेस्ट की तैयारी करने लगा। दुर्भाग्य से वह और जेम्स एक ही क्लास में नहीं थे। जहां लियोनेल सभी विषयों में तीसरे स्थान पर था, वहीं जेम्स नीचे से ऊपर था।
अगर उसकी जीन एनालिसिस ने यह नहीं बताया होता कि उसका भविष्य 5 स्टार टाइट एंड के रूप में है, तो उसे इस बिल्डिंग में प्रवेश की अनुमति भी नहीं होती। रॉयल ब्लू एकेडमी इन अलगावों को बहुत गंभीरता से लेती थी। इसके कारण लियोनेल का सीनियर क्लास ए में आना ही एक चमत्कार था। जब लियोनेल छोटा था तो हर बच्चे की तरह 3 साल की उम्र में उसका अनिवार्य जेनेटिक एनालिसिस टेस्ट हुआ। यह टेस्ट उसके करियर पथ को निर्धारित करने के लिए था, जो समाज के लिए उसके योगदान को तौलता था। इस करियर पथ को 1 से 5 स्टार के बीच रेट किया जाता था। अंततः एक 1 स्टार प्रोफेशनल औसत होता था। यह व्यक्ति अपने करियर में कोई बड़ी लहर नहीं ला सकता था, लेकिन वह उसकी नींव को मजबूत कर सकता था ताकि उच्च स्टार वाले इनोवेटर्स प्रगति कर सकें। 5 स्टार प्रोफेशनल्स एक अलग स्तर पर होते थे। ये वे लोग थे जो अपने क्षेत्र में क्रांति ला सकते थे। एक पीढ़ी में 100 से ज्यादा बच्चों को यह रेटिंग नहीं मिलती थी और हर प्रोफेशन में यह गारंटीड भी नहीं था। लियोनेल के लिए यह बहुत अच्छा होना चाहिए था। वह भी एक 5 स्टार प्रोफेशनल था। परेशानी यह थी कि उसे नेशनल अमेरिकन फुटबॉल लीग में शामिल होने और हॉल ऑफ फेम क्वार्टरबैक बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस जैसे लोगों को एंटरटेनर्स की श्रेणी में रखा जाता था। वह अमीर होगा और एक अच्छा जीवन जिएगा, लेकिन अपने खेल के बाहर उसे गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। यही कारण था कि वह एलिजिबल माइनर लिस्ट में इतना नीचे था। उससे ऊपर वाले कई लोग सिर्फ 3 स्टार वाले थे, लेकिन फिर भी उन्हें ज्यादा महत्व दिया जाता था। बेशक यह पूरा कारण नहीं था, नहीं तो जेम्स उससे इतना ऊपर नहीं होता, क्योंकि वह भी एक एंटरटेनर था। लियोनेल क्लास में ठीक समय पर पहुंचा। उसने कुछ लोगों को हल्के से मुस्कुराकर ग्रीट किया और फिर अपने नोट्स के बाइंडर में डूब गया। हालांकि कई लोग लियोनेल के साथ घुलना मिलना पसंद करते थे, लेकिन जब उन्होंने अपने स्कूल के स्टार क्वार्टरबैक को हमेशा की तरह टेस्ट की तैयारी करते देखा, तो वे सिर हिला देते थे। उसका व्यक्तित्व वाकई बहुत अजीब था। वह अभी अभी ऐना को अपना प्यार कबूल कर रहा था, लेकिन अब वह क्लास में उसके पीछे बैठा था, मानो उसे पता ही न हो कि वह कौन है। उसी समय शर्मीली ऐना, जो लियोनेल को सीढ़ियों पर देखकर लाल हो जाती थी, उसके क्लास में आने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाती थी। क्या यह जोड़ी बाइपोलर थी? सीनियर क्लास ए में 20 से कम छात्र थे, इसलिए वे काफी करीबी थे। वे लियोनेल ऐना के रोमांस में काफी दिलचस्पी लेते थे। दुर्भाग्य से क्लास में यह जोड़ी उन्हें कोई मसाला नहीं देती थी। ठीक है, सभी किताबें दूर रखो। टेस्ट शुरू होगा। सामान्य दिखने वाले डेस्क की सतहें चमक उठीं और स्क्रीन में बदल गईं। वे हर दिशा में प्रकाश को रोकने के लिए डिजाइन किए गए थे, सिवाय टेस्ट देने वाले के। इसलिए नकल करना असंभव था। लियोनेल की मिलनसार नजर पूरी तरह गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे वह युद्ध के मैदान में उतर गया हो, और क्लास में उसकी मौजूदगी से सभी घबरा गए। अब तक सीनियर क्लास ए के अन्य छात्र इसके आदी हो चुके थे। आखिरकार वे लियोनेल के साथ फ्रेशमैन क्लास ए से ऊपर तक आए थे। लेकिन यह कहना झूठ होगा कि हर बार उन्हें पसीना नहीं आता था। यह सिर्फ एक टेस्ट था, क्या इसे इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत थी? वे वाकई समझ नहीं पा रहे थे कि लियोनेल को 5 स्टार क्वार्टरबैक के बजाय 5 स्टार जनरल क्यों नहीं माना गया। अगर उसे उसके पिता की तरह 4 स्टार जनरल माना जाता, तो यह उसकी प्रतिभा का बेहतर उपयोग होता। हमेशा की तरह लियोनेल ने ब्लेजिंग स्पीड के साथ टेस्ट पूरा किया, सिर्फ आधे घंटे में 2 घंटे का टेस्ट खत्म कर दिया। बिना विकल्प के वह डेस्क से उठा, अपना बैग उठाया और कंधे पर डाल लिया। बाकी क्लास ने राहत की सांस ली। अब वे अपने टेस्ट पर ध्यान दे सकते थे। सॉरी टीच, मुझे जाना होगा। चिंता मत करो लियो, मिस डीन, एक दयालु महिला जो उम्र के साथ बढ़ रही थी, हल्के से मुस्कुराई। उन्हें यह युवा बहुत पसंद था।
मुझे पता है कि तुम एथलीट्स के पास बहुत कुछ होता है। जाओ अब। लियोनेल क्लासरूम के दरवाजे से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ सूझा और वह रुक गया। उसने छत की ओर देखा और कुछ बुदबुदाया, मानो ताकत जुटा रहा हो। दांत पीसते हुए वह वापस मुड़ा। उसने ऐना की ओर कदम बढ़ाए, जो अभी भी अपने टेस्ट पर ध्यान दे रही थी। पहले की शर्मीली और घबराई हुई ऐना के विपरीत वह लियोनेल की मौजूदगी को नजरअंदाज करने में सक्षम लग रही थी। लियोनेल ने ऐना की कलाई पर लगी धातु की घड़ी को टैप किया, इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाती। उसकी घड़ी से उसकी घड़ी में एक हल्की चमक आई। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने ऊपर देखा और महसूस किया कि यह लियोनेल था। एक पल के लिए वह नहीं जानती थी कि कैसे प्रतिक्रिया दें। मुझे पता है कि तुम शायद नहीं आओगी, लेकिन मैंने कोशिश करने की सोची। लियोनेल हल्के से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान ने हवा को गम कर दिया। हम आज रात अपनी जीत को एक साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। ऐना से एक और शब्द कहे बिना लियोनेल मुड़ा और दौड़ता हुआ चला गया। मिस डीन से अपनी गड़बड़ी के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए वह शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ चला गया। लियोनेल बिल्डिंग से बाहर निकला और अपनी बाइक पर चढ़कर कैंपस को पार करने लगा। दुर्भाग्य से यही वह कारण था कि वह सिर्फ तीसरे स्थान पर था। उसके पास लेक्चर सुनने का समय नहीं था। 2072 के इंफॉर्मेशन रिस्ट्रिक्शन एक्ट के कारण ज्ञान को सतही दुनिया से दूर रखा गया था। सरकार का तर्क था कि फ्लोटिंग पैराडाइजेस को पुलिस करना मुश्किल था, खासकर गरीब इलाकों को जो आसमान में सबसे ऊंचे थे। इसलिए यह निगरानी करना असंभव था कि यह संवेदनशील ज्ञान कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए सरकार ने निष्कर्ष निकाला कि इसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। हालांकि सरकारें जो कारण देती हैं वे कभी बकवास नहीं होते। यहाँ तक कि उनका आधिकारिक कारण भी बहुत खराब था। अंततः लियोनेल के पास सतही दुनिया में ही पढ़ने का समय था। नहीं तो उसकी कलाई पर लगी यह उपयोगी घड़ी उसकी टेक्स्ट बुक को सेंसर कर देती। फिर भी यह लियोनेल की सबसे बड़ी समस्या नहीं थी। शीर्ष 3 एकेडमीज के मुख्य कैंपस में प्रवेश के लिए बहुत सख्त आवश्यकताएं थीं। एसेंशियल प्रोफेशंस जैसे इंजीनियर्स या सर्जन में 3 स्टार प्रोफेशनल होना जरूरी था, या ऑक्जिलियरी प्रोफेशंस जैसे वकील या बिजनेसमैन में 4 स्टार प्रोफेशनल होना जरूरी था। अगर कोई लियोनेल जैसे एक्सपेंडेबल प्रोफेशन के साथ मुख्य कैंपस में प्रवेश करना चाहता था तो 5 स्टार न्यूनतम था। इस सब का क्या मतलब था? इसका मतलब था कि लियोनेल को ऐना के साथ एक ही बिल्डिंग में प्रवेश करने की अनुमति सिर्फ एक स्टार क्वार्टरबैक के रूप में थी। उसे एथलीट रिक्रूट के करिकुलम को फॉलो करना पड़ता था, जो शैक्षणिक रूप से केंद्रित नहीं था। जेम्स का आज सुबह का टेस्ट सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए था, जो हर वयस्क को होनी चाहिए। उसका 80% से ज्यादा वर्कलोड रॉयल ब्लू एकेडमी की अत्याधुनिक एथलेटिक सुविधाओं में मूल्यांकित किया जाता था। तर्क स्पष्ट था। चूंकि उसका करियर पथ पहले ही तय हो चुका था, तो उसे भौतिकी, गणित और साहित्य की क्या जरूरत थी? लियोनेल एक विशाल ग्लास पैन वाले ओवल आकार के एरिना में पहुंचा। लॉकर रूम में प्रवेश करते ही उसे दर्जनों वयस्क पुरुषों की कराहते हुए आवाजें सुनाई दी। उसने नाक के पुल को दबाया और निराश माता पिता की तरह आह भरी। कप्तान, तुम सब बहुत शर्मनाक हो। मैं अब तुम्हारा कप्तान नहीं बनना चाहता। ऐसा मत कहो, केप। इन 4 स्टार मसाज थेरेपिस्ट्स के हाथ स्वर्ग से आए हैं। चलो केप, तुम्हें यह ट्राई करना होगा। ये देवियां सिर्फ नेशनल चैंपियनशिप गेम के लिए हायर की जाती हैं। अगर तुम अभी फायदा नहीं उठाओगे तो तुम्हें नफल में ड्राफ्ट होने तक इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, चूंकि तुम सब इतने ईमानदारी से मुझे मना रहे हो। जल्द ही लियोनेल की खुद की कराहती आवाजें लॉकर रूम में गूंजने लगी। एक जोरदार हंसी ने एरिना की दीवारों को हिला दिया।
ऐसा लगता था कि साल के सबसे बड़े गेम से सिर्फ कुछ घंटे पहले कुछ भी नहीं हुआ था। और क्यों न हो, लियोनेल ने उन्हें पहले ही 3 बार जीत दिला दी थी। इस साल भी कुछ अलग नहीं होगा।